साई राम। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा ओम साई राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भक्त की जिन्होंने अपनी पूरी जीवन भर बाबा की बहुत सेवा की और दिल भाव से सेवा की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लक्ष्मीबाई जी की। आपने बहुत नाम उनका सुना होगा। लक्ष्मीबाई वही जिनको बाबा ने 9 कॉइन्स दिए थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लक्ष्मीबाई जी ने अपना एक अनुभव सबसे शेयर किया था। मतलब बाबा की समाधि के बाद, उनकी काफ़ी टाइम बाद डेथ हुई, तो तब तक जो भी लोग शिरडी जाते थे, जिनको बाबा के बारे में पता चलता था, वो बाबा के साथ जो लोग रहते थे उन सबके घर जाके उनसे बाबा की सारी बातें शेयर किया करते थे। तो ऐसे ही किसी भक्त ने लक्ष्मीबाई जी से पूछा कि आप बाबा को देखकर और बाबा की द्वारका माई में जाकर क्या करती थी। तो उन्होंने देखे क्या बताया, इतनी प्यारी बात और मतलब इतना अच्छा चमत्कार, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जो मैंने साइंस में पढ़ा या सुना मैंने कि लक्ष्मीबाई जी के साथ बाबा ने क्या चमत्कार किया था, तो सच मानो कि मेरी रोम रोम में मतलब ऐसा होने लगा कि सच में ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या ही उनकी भक्ति होगी, क्या सच्ची भक्ति होगी जो उनके साथ ऐसा हुआ। तो आज मैं उन्हीं की बात आपको शेयर करूंगी। आप सब बहुत दिल से, भाव से, ध्यान से ये बात सुनिएगा। और जो भी भक्त बाबा से प्यार करते हैं, दिल से बहुत कनेक्ट है बाबा से, तो प्लीज जो भी मैं बात आपको बताने जा रही हूँ उस बात को बिल्कुल इमेजिन करके देखिएगा कि सच में आपके सामने ही ऐसा हो रहा हो, तो आपको कैसा फील होगा। तो चलिए आज हम लक्ष्मीबाई जी की बात करते हैं। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मीबाई जी द्वारका माई से सेवा करके शाम को 6:30 बजे के करीब अपने घर जाने के लिए उठी। मतलब वो द्वारका माई में जो बाबा के लिए दोपहर को भोजन लाया करती थी, उसके बाद वो पूरा टाइम बाबा के साथ द्वारका माई में बिताती थी, उनकी सेवा किया करती थी। मतलब द्वारका माई में जो भक्त आते थे उनको उनकी सेवा किया करती थी, साफ सफाई किया करती थी। तो वो उनके हस्बैंड चले आते थे जॉब पर और वो बाबा की सेवा करके शाम को अपने घर को जाती थी। तो क्या हुआ, एक बार द्वारका माई में सेवा करने के बाद लक्ष्मीबाई जी 6:30 बजे फ्री हो गई। तो वो उठी जाने के लिए बाबा को उन्होंने प्रणाम किया कि बाबा अब मैं चलती हूँ। तो बाबा ने उनसे कहा, नहीं नहीं लक्ष्मी, अभी रुको, अभी तुम यहीं बैठो। तो लक्ष्मीबाई जी ने बोला, पहले तो वो बैठ गई, ठीक है बाबा ने बोला है तो उनकी आज्ञा कौन ही टाल सकता है। तो फिर से बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको मन ही मन में हुआ कि उनके हस्बैंड आ गए होंगे और उनके घर पे लॉक लगा हुआ है, कौन खोलेगा, कौन उनको खाना खिलाएगा, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा अब मैं जाऊँ। तो बाबा बोले, नहीं लक्ष्मी, मैंने बोला है ना तुम यहीं रुको। तो फिर बैठ गई। तो फिर वो रोने लगी। मतलब पहले के लोग इतने ज़्यादा भावुक और इतने ज़्यादा सीधे साधे होते थे कि उनको मतलब बाबा की आज्ञा भी नहीं डाल सकती थी, और उधर उनको अपने हस्बैंड की चिंता खाई जा रही थी कि हस्बैंड आने वाले हैं, तो घर पे लॉक भी लगा हुआ है, चाबी मेरे पास है, तो वो क्या सोचेंगे। तो वो बैठी रही। लेकिन फिर 1 घंटे के बाद बाबा ने उन्हें बोला, लक्ष्मी जा, अब तू घर जा। तो फटाफट से खड़ी हुई, अपनी चाबी, अपना झोला सब लिया और बाबा को प्रणाम करके जल्दी से अपने घर चली गई। तो आप सोच सकते हैं कि वहां जाकर उन्होंने क्या देखा, क्या लक्ष्मीबाई जी के साथ हुआ। उन्होंने देखा कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है और उनके हस्बैंड अंदर बैठे हुए खाना खा रहे हैं। आप सोचिए ऐसे कैसे हुआ होगा, क्योंकि चाबी तो उनके पास थी। तो पहले तो इतना एडवांस ज़माना नहीं था कि शायद 2-2 चाबी रख लेते, कि हस्बैंड भी रखते हैं, वाइफ भी रखते। तो वो लोग बहुत सीधे साधे लोग, बिना पढ़े लिखे, बिल्कुल मतलब बहुत ऐसे प्योर लोग थे पहले, कि उन्हें मतलब ऐसी चीज़ें कुछ पता ही नहीं थी। तो जैसे खोला, वो अंदर आई और उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये दरवाज़ा किसने खोला, ये आपको खाना किसने दिया। तो उनके हस्बैंड बोले, अरे मजाक कर रही हो क्या, तुम्ही ने तो दरवाज़ा खोला, तुम्ही ने तो आके मुझे खाना दिया,
कैसा मजाक कर रही हो मेरे साथ। तो वो रोती हुई जमीन पर गिर गई और उनके पास बैठकर बोली, रोते रोते बोली कि मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं तो बाबा के पास थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा ही मेरे रूप में आए और आपके लिए दरवाज़ा खोला और आपको खाना खिलाया। मतलब वो दोनों, लक्ष्मीबाई जी और उनके पति, मतलब इतने शॉक्ड रह गए ये बात सोचकर कि ऐसे कैसे हो सकता है। उनके हस्बैंड कहते कि बाबा लक्ष्मी के रूप में आए मेरे पास और वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। और वो लक्ष्मीबाई जी वो बोली, इसीलिए बाबा ने मुझे वहां रोका था क्योंकि बाबा ही आए थे आपको खाना खिलाने। मतलब जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे इतना अंदर से ऐसा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हुआ था। मतलब सोचिए कैसी भक्ति होगी उनकी, कैसा प्यार होगा उनका बाबा के लिए। हमें भी सच्ची भक्ति और प्योर लव बाबा के लिए रखना चाहिए और सच्ची श्रद्धा, कुछ भी हो जाए पर बाबा पर विश्वास हमें छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। मैं मानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें मतलब बाबा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। तो वो इतना रोए, दोनों इतना रोए कि ऐसा कैसे हो गया। उनके पति और लक्ष्मीबाई जी दोनों आधा खाना छोड़कर द्वारका माई भाग कर गए और बाबा के चरणों पे ऐसे लोटपोट होके रोए कि बाबा आप आए थे हमारे यहाँ, आपने दरवाजा खोला मेरे लिए, आपने किया ये सब कुछ। लक्ष्मीबाई भी बोली, बाबा इसीलिए आप मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। मतलब वो इतना रोई और इतना बाबा ने, लक्ष्मीबाई जी ने बताया कि बाबा, जो भी भक्त दिल से श्रद्धा भाव से बाबा का हो जाता है ना, तो बाबा उसके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। और बाबा ने हमेशा बोला है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को मेरे भरोसे छोड़ दो। मतलब इतना अच्छा चमत्कार। और सोचिए कैसा हुआ होगा उस टाइम पर। बहुत बहुत इतने प्यारे हैं बाबा, इतने दयालु हैं बाबा। और जब वो द्वारका माई में लक्ष्मीबाई जी उनके हस्बैंड गए ना, तो बाबा उनको देखे खूब जोर से हंसने लगे कि क्या हुआ लक्ष्मी, तो इतना क्यों रो रही है। तो लक्ष्मी बोली, बाबा आपने किया ये सब कुछ, आप आए थे। तो बाबा बोले कि, उन्होंने बोला मेरे रूप में आए थे मेरे घर। उन्होंने बोला, लक्ष्मी मैं किस रूप में नहीं हूँ, मैं सभी रूप में व्याप्त हूँ। मानो तो सब में हूँ, नहीं मानो तो कहीं नहीं। इसलिए बाबा की लीलाएं इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। सोचिए हमें पढ़कर और सुनकर ऐसा लगता है जिनके साथ हुआ होगा। लक्ष्मीबाई जी सोचिए, वो वहाँ बैठी है बाबा के पास और वहाँ एक बाबा और, मतलब उनके रूप में बाबा उनके घर चले गए। सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव हमें बहुत सागर पार करा देता है। इसलिए हमें हमेशा अपने साईं पर, अपने बाबा पर पूरी आस्था रखनी चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए। आपने वो भजन सुना होगा ना, मेरा छोटा सा परिवार, साईं आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, साईं आ जाओ एक बार। तो यही बिल्कुल भजन के बोल लक्ष्मी जी के लिए कितने सही हुए होंगे। आप सोचिए लक्ष्मीबाई जी जो इतना प्यार करती हैं बाबा का, और उन्होंने ही बताया कि बाबा ने 1918 में महासमाधि ली, लेकिन उनको बाबा 1963 तक दर्शन देते रहिए। आप सोच के देखिए, आप मानिए, ये बात आप मान सकते हैं कि बाबा अपनी समाधि के बाद भी उनको दर्शन देते थे। कैसी भक्ति, कैसा प्यार होगा वो। हमारे अंदर भी बाबा के लिए ऐसा ही प्योर लव होना चाहिए, जिससे बाबा हम सब के लिए भी आए और हमारे घर भी आए बाबा। इसीलिए कहते हैं बाबा सभी रूपों में हैं, बाबा सब जगह हैं, बाबा सब कुछ कर सकते हैं। बस सच्ची श्रद्धा भाव और बाबा पे बहुत विश्वास होना चाहिए और हमें हमेशा हर चीज़ के लिए सबूरी रखनी चाहिए। तो बाबा
हमारे सारे काम यूं कर देंगे। मन में साईं, ओम साई राम। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और बाबा की बातों के साथ। साई राम।